जय श्रीनारायण। राधे राधे। आइए, हम जो अन्न से मेरा शरीर बनता है, जिस अन्न से मेरी बुद्धि विकास होता है, तो वह अन्न हम लोग कैसे बनाएं और कैसे उसको प्रसाद के रूप में पाए, आइए थोड़ा सा जानते हैं। ये अन्नपूर्णा है जो मानव के जीवन को चलाने वाली है, जिसको पा करके जीवन जो है वह अन्न के द्वारा जो बनता है। शरीर अन्न से बना है। अब कलयुग में अन्न में ही प्राण है, इसलिए कहा गया है अन्न जो हम लोग पाते हैं, अन्न की बड़ी विशेषता है। इस अन्न को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी फेंकना नहीं चाहिए। अन्न जो है जीवन, शरीर की रक्षक, जीवन की रक्षक ये अन्न ही है। तो हम लोग जो अन्न खाते हैं उसकी कुछ नियम होती है, बनाने का भी नियम है, पहले ध्यान रखना चाहिए। बनाने का भी नियम है। भोजन बनाने के समय विचार कैसा आपका है, आपकी बुद्धि कैसा है, किस रूप से ये भोजन बना रहे, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अन्न जो है जीवन को बनाती है, क्षुधा को तृप्त करती है। ऐसी अन्न भोजन को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो भोजन जैसा भी है और मिल रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन के भी दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए भोजन जब भी मिले आप ध्यान दें, प्रणाम करके ही भोजन को ग्रहण करें। बिना स्नान ध्यान किए भोजन न बनाए न भोजन करे। भोजन में भी शुद्धता होनी चाहिए। कहते हैं बात करते हुए भोजन ग्रहण न करें। एकदम चुपचाप होकर के जो थाली मिल गया फोड़ लागे अन्नपूर्णा की और फिर आगे भोजन ग्रहण करें। कई लोगों के साथ बैठ कर के भोजन करते समय बहुत जल्दी भोजन करके उठना भी नहीं चाहिए। पात में बैठे हैं तो प्रेम पूर्वक जब तक पात पूरी न हो जाए, सबका भोजन संपन्न न हो जाए, तब तक बीच में न उठे। एक बात और ध्यान रखें, जूता चप्पल पहन करके भोजन ग्रहण न करें। भोजन जो भी करे पालथी मार करके आराम से बैठ करके भोजन करें। भोजन करने के समय वीडियो, टीवी इत्यादि जो भी वस्तु है ये सब बंद करके आनंद के साथ प्रेम पूर्वक प्रभु नाम स्मरण करके तब भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन को बताते हैं कि विशेष करके कमल के पत्ता, केले के पत्ते, सोना चांदी के बर्तन मिले तो और उत्तम है। अगर नहीं मिलते हैं तो केले के पत्ते, कमल दल के पत्ते पर भोजन शुद्ध माना जाता है। और कहते हैं कि सबको खिलाने के बाद जो रसोइया होते हैं तो सबको खिलाने के बाद अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें। और भोजन अकेले मत करो, सबको भोजन करा के तब किया करो। अकेला भोजन तो कुत्ता भी पेट भर लेता है। तो जीवन को ऐसा बनाओ ताकि वह जीवन आनंदमय हो। तो भोजन जो हम लोग करते हैं, भोजन से ही जीवन बनता है, भोजन से ही बुद्धि बनता है, भोजन से बुद्धि का विकास होता है, भोजन से ही
ये जीने की जो व्यवस्था है भोजन में ही पाई जाती है। शुद्धता जितना रहेगी, जितना शुद्धता हम रहेंगे, उतना शुद्ध बुद्धि, शुद्ध व्यवस्था बनेगी। इसलिए प्यारे भाई बंधु, ध्यान देना चाहिए। भोजन करने के समय बड़ी सावधानी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि ये भोजन जो है भारतीय संस्कृति की नियम ही कुछ ऐसी होती है जो कि शुद्धता से ही भोजन करना चाहिए। और ये भोजन जो है हम लोग के जीवन को आनंदित करे, शुद्ध भोजन करे, सात्विक भोजन करे। भले भोजन का एक और नियम है, पेट के अंदर 2 हिस्सा अन्न, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा खाली ही रखे, तब समझ ले कि शरीर स्वस्थ रह सकता है। नहीं तो शरीर में भी कई प्रकार अधिक भोजन करने से भी जो है रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है। भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, अल्पाहार, भले बार बार थोड़ा हल्का हल्का ले, लेकिन एक बार ही खूब ठूस ठूस करके न खा ले, नहीं तो भोजन जो है अपच कर देता है, शरीर को रोगग्रस्त बना देता है। इसलिए हल्का फुल्का ही भोजन करें। और रात्रि को तो एकदम प्यारू की सब ना ले तो ही अच्छा। दूध पी करके रह जाए, जल पी करके रह जाए तो और उत्तम है, लेकिन रात्रि के भोजन ना ले तो सबसे उत्तम नियम है। ध्यान रखना चाहिए। और सही स्वस्थ होने के नियम है, कम भोजन सुंदर जीवन, कम भोजन सुंदर जीवन, इसको ध्यान में रखना है। और भोजन करते भी हैं तो बड़ी सावधानी के साथ। स्वादिष्ट भोजन विशेष हो जाए तो खूब गढ़ न खींचे, हल्का भोजन करें, स्वस्थ रहे और अपना जीवन पर ध्यान रखें। ये जीवन बड़ा अनमोल है। कम खाए, गम खाए, आगे बढ़े, ये भी ध्यान रखना। इन्हें के खूब मिला तो खूब खा लो। इसीलिए अन्न को पाने से पहले अन्न देवी को नमस्कार करें। जय श्री नारायण। राधे राधे।